हेलो, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट विद विकास। मैं विकास कुमार आपका मेरे चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं सभी के सभी ठीक हो गए। आज हम नया टॉपिक उठा के लेके आए हैं। नया टॉपिक क्या है? डाइस। आज हम डाइस के बारे में पढ़ेंगे। डाइस यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पासा। क्या कहते हैं इसको? पासा। क्या बोलते हैं डाइस को? पासा। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनना। जो डाइस होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन से? डाइस की 2 टाइप होती हैं। एक तो कौन सा होता है? साधारण पासा। साधारण पासा। और एक होता है मानक पासा। कौन सा? मानक पासा। ठीक है। साधारण पासा और मानक पासा 2 टाइप के होते हैं। साधारण पासा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल डाइस। क्या कहते हैं? नॉर्मल डाइस। और मानक पासा को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। SD लिख देता हूँ शॉर्ट में। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। इसको ND यानी कि नॉर्मल डाइस। क्लियर है? तो यहाँ पे साधारण डाइस और नॉर्मल डाइस क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे। जो मानक पासा होता है यानी कि स्टैंडर्ड जो डाइस होती है उसके ऊपर क्या क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि जितनी भी टाइप है वो किसके ऊपर बनेंगी? नॉर्मल डाइस यानी कि साधारण पासे के ऊपर। ठीक है। पहले हम मानक डाइस की बात करते हैं। डाइस सबको पता होगा, कुछ इस प्रकार से होता है। हो सकता है ये फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए, लेकिन वो मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ डाइस सीखना है कि डाइस कैसे बनता है, क्या होता है डाइस। ठीक है। तो देखो इस टाइप से डाइस होता है। डाइस के ऊपर क्या होती है? 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 तक नंबरिंग होती है। और ज़रूरी नहीं 6 तक नंबरिंग दे, इसके अलावा भी कुछ और दे सकता है आपको। तो आपको देखना क्या है कि दिया क्या गया है। ठीक है। एक और बात याद रखना, मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा? बताओ, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा? यानी कि एक और बात नहीं कहते स्टैंडर्ड वाला बंदा, वो बात सुनी होगी। तो यहाँ पे क्या करना है? स्टैंडर्ड का मतलब मानक। ठीक है। मानक पासा क्या होता है? जिसके आसपास यानी कि पड़ोसियों का योग 7 ना हो। पड़ोसियों का योग 7 नहीं हो। पड़ोसियों का योग 7 नहीं हो, बल्कि क्या होगा? सॉरी, पड़ोसियों का योग 7 नहीं हो बल्कि क्या होगा? इसके आमने सामने यानी कि अपोजिट, विपरीत फलकों का योग। विपरीत फलकों का योग 7 होगा। ठीक है। और सेम कंडीशन इसके अंदर लागू हो जाएंगे साधारण पासे के अंदर जब बात करेंगे। साधारण का मतलब 6 का मतलब 7, पड़ोसियों का जोड़ 7। इसका उल्टा क्या होगा? इसमें पड़ोसियों का जोड़ 7 नहीं था, इसमें क्या होगा? पड़ोसियों का जोड़ 7 होगा। और दूसरी कंडीशन अलग हो जाएगी, वो इसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है। एक और बात याद रखना, डाइस के अंदर क्या होते हैं? 6 फलक होती हैं। और हमेशा याद रखना डाइस के अंदर आपको 3 ही फलक दिखाई देंगी। और कभी भी डाइस के अंदर अपोजिट साइड कभी भी आपको दिखाई नहीं देगी। यानी कि आगे ये, जैसे फॉर एग्जांपल ये लगा लो ए है, आगे अगर आपको ए दिखाई दे रहा है तो ए का अपोजिट मान लो, ए का अपोजिट सी है, तो इस डाइस के ऊपर आपको सी कभी दिखाई नहीं देगा। जब हम एक रूम को देखते हैं, जब हम आगे से देखते हैं तो आगे वाली अगर हमें दीवार दिखाई दे रही है तो पीछे वाली दीवार दिखाई नहीं देगी। ठीक है। तो उसी टाइप से क्या होता है इसके अंदर होता है, डाइस के अंदर। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई। ये 2 बातें याद रखना। मानक पासा क्या होता है? जिसके पड़ोसियों का योग 7 नहीं हो बल्कि विपरीत फलकों का योग होता है। इसमें सदैव, इसमें क्या होता है? सदैव। ये चीज़ लिख लेना। सदैव क्या होता है? 1 के विपरीत क्या होगा? 6। 2 के विपरीत क्या होगा? 5। 3 के विपरीत क्या होगा? 4। क्लियर है? इनका जोड़ करते हैं तो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। ठीक है। विपरीत फलकों का योग सदैव क्या होगा? क्या होगा? सदैव 7 होगा। ये बात आ गई समझ में?
इसके अंदर जब हम देखते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक डाइस का एग्जांपल दे के बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मानक पासे के ऊपर अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वो नॉर्मल रहेगा। एग्जामिनर पूछ सकता है कौन सा एक मानक पासा होगा, तो मैं लिख रहा हूँ मानक पासा होगा। क्वेश्चन है मानक पासा होगा। तो कौन सा होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो जब हम देखते हैं तो अड़ोसी पड़ोसियों का योग, देखो मानक पासे के लिए क्या रूल बताया था, एक ही बात आपको याद रखनी कि विपरीत फलकों का योग 7 होगा। ठीक है, यानी कि जब भी हम चेक करेंगे तो विपरीत कभी भी आपको दिए नहीं मिलेंगे। डाइस के अंदर कभी भी कोई विपरीत होगा, कभी भी कोई विपरीत नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे। तो इन सब का जोड़ देखेंगे, अड़ोसी पड़ोसियों का योग कितना आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। और मैंने आपको बताया था जब भी अड़ोसी पड़ोसियों का योग 7 हो जाए तो वो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा। यानी कि ये कौन सा डाइस हो गया, कौन सा डाइस हो गया, नॉर्मल डाइस। ठीक है, अगला जब हम चेक करें 6 और 1 7, तो ये भी क्या हो गया, नॉर्मल डाइस। क्योंकि पड़ोसी तो होगा, 6 का पड़ोसी क्या है 1, और 6 का पड़ोसी यहाँ क्या है 3, 3 किसका पड़ोसी है 1 का। ठीक है, क्लियर है। और जब हम इसमें चेक करते हैं 4 और 3 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्मल डाइस। आगे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो ना, सॉरी अगला देखो, जब यहाँ पे करते हैं तो 4 और 2 6, 1 और 2 3, और 4 और 1 5। क्या कहीं पे 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये कौन सा हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये ए, ये बी, ये सी, और ये क्या हो गया, डी। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ गया भाई, नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है, एक बार फिर से आप देख लीजिए इन चीज़ों को क्या होती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, यहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है कौन सी एक नॉर्मल डाइस होगी, कौन सी स्टैंडर्ड डाइस होगी। उसके बाद हम आते हैं टाइप पे, और जो भी टाइप पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे, सारी की सारी टाइप है स्टैंडर्ड डाइस की, किसकी ना, सॉरी नॉर्मल डाइस की, यानी कि साधारण पासे से। अब हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा। हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट सोल्व करना है। तो किस प्रकार करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कैसे क्या करना है। मैं फर्स्ट टाइप कर रहा हूँ, टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप नंबर 1। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जब कोई भी अंक उभयनिष्ठ ना हो, जब कोई भी अंक उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी अंक उभयनिष्ठ ना हो, यानी कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। क्या मतलब होता है, कॉमन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी अंक, कोई भी डिजिट कॉमन ना हो, तब हम क्या करेंगे। देखो दोस्तों, पाँच 2 5 3 1 4 6 2। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला, इसके अपोजिट ये वाला, और इसके अपोजिट ये वाला। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल बनानी है। यानी कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। 5 के बाद क्या रहा है 3, यहाँ पे 2 के बाद क्या रहा है 4। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। और 1 के अपोजिट क्या बच गया, क्या होगा, 6 होगा।
एग्जामिनर 6 के अपोजिट पूछे तो भी क्या होगा, 1 होगा। तो ये टेबल बन गई। तो ये टेबल आपको बनानी सीखनी है और कुछ नहीं करना। क्लियर है? यही चीज़ आपको सीखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। ये बात आ गई समझ में? तो जब भी कोई अंक कॉमन ना हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला कॉमन होगा। जैसे कि एग्जामिनर कई बार इस टाइप से भी आपको दे सकता है। अभी करवा देते हैं, देखिए। ऊपर उसने बना दिया प्लस स्टार, यहाँ पे दे दिया उसने प्लस, यहाँ पे उसने बना दिया हैश, और यहाँ पे उसने बना दिया एस टाइप से, डॉलर टाइप में नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे उसने बना दिया थीटा, सॉरी फाई, यहाँ पे उसने बना दिया थीटा। तो एग्जामिनर पूछ ले, थीटा नहीं है, सॉरी क्या बन गया, ये तो थीटा ऊपर से आएगा, उसने बना दिया थीटा, ठीक है। एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि हैश का अपोजिट क्या होगा, तो हमें पता है स्टार का अपोजिट क्या, प्लस, हैश का अपोजिट क्या होगा, ये जो डॉलर का सिंबल होता है इस टाइप में, ठीक है। और थीटा का यानी कि क्या का अपोजिट पूछे तो क्या होगा, फाई। क्लियर है? आगे बात समझ में? फर्स्ट टाइप क्लियर है। अब सेकंड टाइप पे आ जाते हैं। सेकंड टाइप क्या करिए, सेकंड टाइप देखिए। टाइप नंबर 2, कौन सी टाइप पे आ गए, टाइप सेकंड। जब एक अंक उभयनिष्ठ हो, जब एक अंक उभयनिष्ठ हो, अंक उभयनिष्ठ हो, ठीक है। जब एक अंक उभयनिष्ठ हो तो क्या करना होगा, यानी कि एक अंक क्या हो, कॉमन हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होगा, एक अंक क्या होगा, कॉमन हो। तो देखिए कैसे करेंगे, इस प्रकार से हम बना लेंगे। आपको बनानी नहीं सीखनी, आपको सिर्फ क्वेश्चन निकालने सीखने। यहाँ पे क्या आ गया, फॉर एग्जांपल 5 4 1 2 4 6। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, किसी का भी अपोजिट पूछ सकता है, 1 का पूछ ले, 4 का पूछ ले, किसी के भी अंक का अपोजिट पूछेगा और कुछ नहीं करेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो टेबल बनाएंगे 4 के नीचे 4, ऐसे ही तो बनेगी। 4 के बाद फिर कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे ही घूमती है ना। तो 4 के बाद अगली संख्या क्या है, 1। 1 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे 4 के बाद क्या है, 6। उसके बाद यहाँ पे ज़रूरी नहीं है 2, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 लगा लो, क्योंकि आप लोग फिर कहोगे सर 6 और 1 7 हो गए, बड़ा लॉजिक नहीं चल रहा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे 1 के बाद क्या आएगा, 5, और यहाँ पे 6 के बाद क्या आएगा, 3। तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, 3। ये टेबल बन गई। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे 1 का अपोजिट तो क्या होगा, 6। 3 का अपोजिट पूछे तो क्या होगा, 5। क्लियर है? लेकिन एग्जामिनर पूछ ले 4 का अपोजिट, तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी चीज़ होती है, डाइस को जब भी बनाते हैं तो उसका अपोजिट हमें दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे 4 का अपोजिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में 4 है। तो 4 का अपोजिट क्या होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। देखो 1 भी है, 2 है, नहीं है, तो 2 क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। अगर क्या एग्जामिनर पूछे 4 के अपोजिट क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। क्लियर है? उसके बाद थर्ड टाइप पे आ जाते हैं, टाइप 3। इसके अंदर क्या पूछता है, जब 2 अंक कॉमन हो, यानी कि 2 अंक विनिष्ट हो, 2 अंक कॉमन हो, लिख रहा हूँ। जब क्या हो, 2 अंक कॉमन हो, क्योंकि मैं ये डायरेक्टली क्यों लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए। आपका टाइम जितना कम हो सकता है उतना कम मैं लेने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। बाकी आप टेंशन ना लें, आपको बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ, इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। एक बार आप वीडियो को पूरी देख लीजिए, पूरी देखने के बाद आपको डाइस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो किसी भी लेवल का आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आगे क्या रहता है, 2 अंक कॉमन हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, एक डाइस बनाएंगे। दो अंक बैनिस्ट के लिए 6 5 4 3 4 6। तो यहाँ पे 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 4 के अपोजिट क्या होगा,
4 होगा। यहाँ पे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली बात मत सोचना। यहाँ पे जो बच गया 6 और 4 कट गए, 6 और 4 कट गए, तो जो बच गया उसके अपोजिट वही होगा, यानी कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखना सभी बच्चे, यहाँ पे अगर एग्जामिनर पूछ ले 4 के अपोजिट क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, 4 के अपोजिट क्या हो सकता है। देखो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा, 1 दिखाई नहीं दे रहा, और क्या नहीं दिखाई दे रहा, 2 दिखाई नहीं दे रहा, तो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। सेम कंडीशन अगर 6 के लिए पूछे तो भी दोनों हो सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि फिक्स नहीं है, हमें नहीं पता कि 4 का क्या होगा या फिर 6 का क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, अगर ऑप्शन में 1 या 2 में से कोई एक दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ए ऑप्शन आपको दे दिया गया है 4 का अपोजिट पूछा, ए ऑप्शन दे दिया 5, बी ऑप्शन दे दिया 3, सी ऑप्शन दे दिया 6, तो डी ऑप्शन आपको मिलेगा 1 या 2 में से कोई भी एक, दोनों नहीं देगा, एक ही देगा। जैसे 1 दे दिया तो हमारा आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया भाई। अगर 2 दे देता, 1 की बजाय 2 लिख लेता तो वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद टाइप 4 पे आते हैं, जो इसकी लास्ट टाइप है, जो ज़्यादातर पूछी जाती है, जिसमें ओपन डाइस की बात करता है। किसकी बात करता है, ओपन डाइस की। ठीक है, किसकी बात करता है इसके अंदर, ओपन डाइस की। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जब भी ओपन डाइस की बात करें, A B C D E F, एग्जामिनर यहाँ पे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। कैसे कैसे, एक तो एग्जामिनर कहेगा इसको बंद करने के बाद कौन सी डाइस बनाई जा सकती है, दूसरा क्या कहेगा, इसको बंद करने के बाद कौन सी डाइस नहीं बनाई जा सकती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसका अपोजिट क्या होगा, कौन से वर्ड का अपोजिट कौन सा वर्ड होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि नहीं पूछा गया या फिर ये पूछा गया कि है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, जब भी आपको खुली डाइस मिले तो जो ये है इसका अपोजिट ये वाला होगा, फर्स्ट का अपोजिट क्या होगा, थर्ड, और सेकंड का अपोजिट क्या होगा, फोर्थ, और हमेशा ओपन का अपोजिट क्या होगा, ओपन। ओपन का अपोजिट क्या होगा, ओपन। तो ए का अपोजिट क्या आ गया भाई, एफ। क्लियर है, उसके बाद बी का अपोजिट क्या आ गया, बी का अपोजिट क्या आ गया, डी। सी का अपोजिट क्या आ गया, ई, तो सी का अपोजिट क्या आ गया, ई। क्लियर है, ये हमारी क्या बन गई, टेबल बन गई। ये टेबल बनाने के बाद एग्जामिनर चाहे आपसे कैसे भी पूछ ले, आप बता सकते हो। देखिए मैं बना रहा हूँ, आपको बताना है कौन सी इनमें से इसको बंद करने के बाद कौन सी डाइस बनाई जा सकती है। ठीक है, तो कौन सी बनाई जा सकती है, मैं बना रहा हूँ, बनाई जा सकती है, आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, कौन सी डाइस बनाई जा सकती है, ये ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। क्लियर है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं इसी प्रकार से है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चेक करेंगे। ए का अपोजिट ए है, अपोजिट क्या है, एफ, एफ है, नहीं है। बी, बी का अपोजिट क्या है, डी, बी का अपोजिट क्या है, डी। क्या एक ही में ही है, एक में है, तो इसका मतलब हो ही नहीं सकता। मैंने बताया था ना, अपोजिट कभी भी एक डाइस के ऊपर शो नहीं कर सकता। अगर शो करता है तो इसका मतलब वो क्या रहेगा, गलत। ठीक है, उसके बाद अगला चेक करते हैं, एफ, एफ का अपोजिट क्या है, ए, नहीं है। सी ई, सी ई अपोजिट है, तो बी भी नहीं हो सकता। उसके बाद ए का अपोजिट एफ, एफ है, नहीं है। बी, बी का अपोजिट क्या है, डी, नहीं है। उसके बाद क्या है, ई का अपोजिट क्या है, सी, नहीं है। तो इसका मतलब ये बन सकती है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी आ गया। एक बार आप डी और चेक कर लीजिए, आपको वैसे प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ। बाकी जब आपको आंसर मिल जाए उसके बाद आपको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट चेक करते हैं, ए का अपोजिट क्या है, एफ।
ए का अपोजिट क्या है, एफ दोनों ए और एफ एक में है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। तो ये है आज के टॉपिक डाइस। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। एक बात और याद रखना, एग्जामिनर क्या करता है, मैंने आपको 2 डाइस के बारे में पढ़ा है, एग्जामिनर 3 डाइस भी दे दे, 4 डाइस भी दे सकता है, कितनी भी डाइस दे दे, लेकिन घबराए नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, टेबल बनानी है, बाकी एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई। छः 3 1, ये क्या है, 6 3 1 और 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 4। अगर किसी बच्चे को दिख ना रहा हो तो मेरी आवाज़ सुन के भी आप लोग कर सकते हो। सेकंड में क्या आएगा, 1 2 और 4। ठीक है, 1 2 एंड 4। और तीसरे में आएगा 4 3 एंड 5, 4 3 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर ने पूछा है आपसे कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट, ये आपको बताना है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो जब हम चेक करते हैं 3 में, तो हमेशा याद रखना हमें वो डाइस उठानी है जिसमें जो पूछा गया है वो आपको दिया गया है। जैसे 5 के बारे में पूछा गया है, तो 5 कहाँ पे है, तीसरे नंबर वाली डाइस में, तो इस डाइस के देखेंगे किसके साथ क्या रिलेशन है, बाकी 2 का निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक इसका बच जाएगा। भाई देखो, इन 2 के अंदर चेक कर ले, चाहे फर्स्ट और थर्ड के अंदर चेक कर लो, ऐसी डाइस के अंदर चेक करना जिसके अंदर कम से कम एक तो कॉमन हो ही हो। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, इन दोनों के अंदर चेक करते हो तो क्या कॉमन है, 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, तो लिख दूँ 4 के अपोजिट 4। क्लियर है। ठीक है, मैं दोनों से आपको चेक करके बताऊंगा, टेंशन ना लें, पहले से बताऊंगा और दूसरे से बताऊंगा। तो पहले से 4 समझ में आ गया। तो 4 के बाद क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 4 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 4 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4 के बाद 1 आ रहा है। ठीक है, तो 4 के बाद कितना आ गया, 1। तो 1 के अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे 4 के बाद 1, यहाँ पे 4 के बाद क्या, 5, तो 1 के अपोजिट क्या आ गया, 5। अगले में हम चेक करते हैं तो फिर क्या आएगा, 3। भाई यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऊपर वाले को चेक करते हैं क्या आएगा, 2, तो ऊपर क्या आ गया, 2, नीचे क्या आ गया, 3, ये बन गया। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, क्या नहीं दिखाई दे रहा, 6। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 6। टेबल को एक बार प्रूव करने के लिए, मैं सिर्फ आपको प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ, एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ आपको एक ही टेबल बनानी है। ठीक है, प्रूव करने के लिए देखो, पहले और तीसरे का रिलेशन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो 3 का अपोजिट क्या रहेगा, 3। 3 का अपोजिट क्या रहेगा, 3। 3 के बाद क्या है, 6। इसमें क्या है, 3 के बाद, 3 के बाद इसमें क्या है, सॉरी पहले और तीसरे में देख रहे थे, 3 के बाद इसमें क्या है, 4, तो 6 के अपोजिट क्या हो गया, 4। उसके बाद इसमें क्या है, 1, और इसमें क्या बच गया, 5। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो 1 है, 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो जब हम चेक करते हैं 3 का अपोजिट 2, क्या इसमें भी 3 का अपोजिट 2 है, बिल्कुल सही है। 1 का अपोजिट 5, इसमें भी 1 का अपोजिट क्या है, 5, और 4 का अपोजिट 6, और इसमें भी 4 का अपोजिट 6, तो हमारा क्या हो गया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आ गई दोस्तों बात समझ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ भी बचता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो, आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 4 तारीख को आएगी। ठीक है, तब तक आप वेट करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें। बाकी मेरे को अगर टाइम मिलता है, थोड़ी सी टाइम की दिक्कत आ रही है, टाइम मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी डालूँगा, और हो सकता है वो मैथ्स की रहे और शॉर्ट वीडियो रहे, लेकिन इतना ज़रूर है, जो भी मैं वीडियो डालूँगा वो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। तो आपको करना क्या है, जिस भी कैंडिडेट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियो है उसके बारे में आपको पता लग जाए। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और ख़ासकर दिल्ली पुलिस वाले बच्चे ये ज़रूर बताएं कि जिस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ वो लेवल आपके लिए सही है या नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।